नमस्कार। मैं पूर्वी घोष, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी, शहर के कला, संस्कृति, साहित्य के साथ 50 संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। वर्तमान मैं लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर की प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा कर्मचारी संघ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देती हूँ गृहस्वामिनी इस पत्रिका को, जिसका संपादिका अपर्णा संत सिंह है। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देते हैं, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया है जिसमें महिला चाहे कोई भी पेशा के साथ लिप्त होना, सभी को इसमें एक जगह दिया है। और ये सिर्फ जमशेदपुर में नहीं, झारखंड में नहीं, भारत में नहीं, एक अंतर्जातिक अपना पहचान बनाया है। महिलाओं जो आगे बढ़ रहा है उसका कहानी, उसका उपलब्धि, उसका चिंतन, उसका मनन इसमें उजागर किया जाता है। इसीलिए मैं गृहस्वामिनी का संपादिका को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मेरा विचार जो आपके सामने रखना है उसमें 2 विषय पर मैं चर्चा करूंगी। पहला है कि किसी भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज या श्राद्ध कहा जाता है, श्राद्ध भोज ये बंद होना चाहिए मेरा विचार से। इसलिए कि इसका कोई भी ताल्लुकात आपका नहीं है कि डेथ के बाद किसी को खिलाइए तो उसका आत्मा का शांति मिलेगा। ये कोई भी ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ नहीं है। ये एक सामाजिक रीति रिवाज बहुत दिन से चलते आ रहा है। आज समाज के डर से, जिसका क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो श्राद्ध मनाए, लोगों को खाना खिलाए, लेकिन उधार लेके मजबूरी से वो श्राद्ध करते हैं। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि देश जैसे आगे बढ़ रहा है, समाज जैसे आगे बढ़ रहा है, आप भी अपना नकारात्मक सोच को निकल के आप सकारात्मक सोच से हमारे समाज को आगे बढ़ाइए। क्यों कि मान लीजिए किसी एक परिवार में किसी का एक संतान है जिसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, और उस डेथ के बाद जब श्राद्ध होता है, उस श्राद्ध में जाने का न आपका मन होता है उधर जाके खाने का, न किसी का, कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में हम चाहते हैं कि वो हमको बुलाया है, जा रहे हैं, लेकिन दिल मेरा नहीं है उधर जाके हम खाना खाए, श्राद्ध भोज खाए। तो जो मन नहीं चाहता है ऐसा काम हम क्यों करें? और इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है धर्म का। कोई भी बहुत सारा संप्रदाय है जिन्होंने इस श्राद्ध सेरेमनी, श्राद्ध भोज जो खाना खिलाया जाता है उसको बंद कर दिया है। तो हम आप सभी से यही निवेदन कर रहे हैं कि श्राद्ध में आप उसको श्रद्धा निवेदन कीजिए, लेकिन मृत्यु बंद जो होता है, मृत्यु भोज को आप बंद कीजिए। और दूसरा मेरा एक विचार है कि कोई भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है उसको देह संस्कार के लिए जब ले जाता है, महिलाओं का भागीदारी उसमें नहीं रहता। क्यों नहीं रहेगा? एक परिवार में मान लीजिए एकलौता बेटी है, उसका माँ चाहे पिताजी का डेथ हो गया है, उसको मुखाग्नि करने के लिए पहले कुछ साल पहले भी आप देखते थे कि उसमें चचेरा भाई आके मुखाग्नि कर रहा, उस बच्ची को नहीं दिया जा रहा। क्यों उसका अधिकार नहीं है? एक ही घर में अगर बेटा बेटी दोनों है, बेटा अगर मुखाग्नि कर सकता तो बेटी काहे नहीं कर सकेगा? उसका भी बराबर हक है। इसीलिए अपना जो अधिकार है उससे वंचित मत होइए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि सब जब बार्निंग घाट जाते हैं तो चकित दृष्टि से मुझे देखते हैं। अभी तक मैं 248 बार बार्निंग घाट जा चुकी हूँ, उस दुखद परिवार के साथ मैं संग दिया है, लेकिन समाज के लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि एक महिलाओं को बार्निंग घाट आना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। आप सब जिसका जब मन लगता है कि नहीं हम जाएंगे, आप आइए, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ये एक रीति चली आ रहा करके लोग ऐसा ही समाज एक तैयार किया है, इसको अभी तोड़ना है, इससे उभर के आगे बढ़ना है। आपका मन में अगर है कि हम जाएंगे, मान लीजिए किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया, वो चाहता है कि अंतिम क्षण तक हम उनके साथ रहे, तो काहे नहीं हो जा सकता? तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि महिलाएं समाज में इस तरह का जो
सोच है, इससे उभर के एक नया समाज अब तैयार कीजिए, आगे बढ़िए। पुरुष का जैसे अधिकार है, महिलाओं का भी समान अधिकार है। और एक संदेश आपको देना चाहता हूँ, कोरोना के चलते सारा विश्व जो एक संक्रमित हो गया है, जिसमें हमारा भारत आज पूरा विश्व में चौथा स्थान ले लिया है और बहुत ही संकटजनक स्थिति है। इससे उभरने के लिए ना अभी कोई मेडिसिन निकला है, ना अभी कोई वैक्सीन निकला है। एकमात्र उपाय है कि घर में आप रहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि जरूरत के बिना आप बाहर मत जाइए। अगर बाहर जाते हैं तो सावधानीता उसमें आप मेंटेन कीजिए। आप मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए और सैनिटाइजर यूज कीजिए और घर में सुरक्षित रहिए। ये शुभकामनाएं के साथ मेरा वाणी का विराम।